हमने कई बार सुना है ना कि हम इंसान जो हैं पृथ्वी पर अकेले नहीं हैं। हाँ, ये बात सच है। ये वाला आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि हम ना राक्षसों के बीच में ही रहते हैं। सच में जो बेटा अपने पूरे परिवार को खा जाए, निगल जाए, तो वो इंसान है क्या? राक्षस है ना? मैं आत्मा देखना चाहता हूँ। पृथ्वी से आसमान में जब ये आत्मा जाती है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई ऐसा बैठकर सामने बोलेगा तो क्या कहोगे उसे? मूर्ख है, पागल है, अरे भैया कैसी बातें कर रहा है? थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ना। ये मत कहना कि नहीं नितिन कुछ भी नहीं होगा, हम तो नॉर्मल बैठे रहेंगे। क्योंकि पुलिस वाले ये सुनने के बाद ना नॉर्मल नहीं थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि आप बोल क्या रहा है लड़का। खैर, नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये चाचा का रेडियो है। यहाँ से ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ना मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी कोई? खैर, इस समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। केरला से है ये आर्टिकल, और केरला में इस वाली घटना के बाद लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि भैया अपने ही घर में एक तरह का मतलब सेफ्टी इशू लेकर चल रहे थे। हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे घर में ना जाने ऐसा राक्षस ना आ जाए। मिलवाता हूँ परिवार से। ये हैं मुखिया घर के राजा थंकम, इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर जिया पद्मा, इनकी बड़ी बिटिया कैरोलिन, जो कि चाइना से एमबीबीएस करके आई थी। इनके घर में इनकी मम्मा भी रहती थी, मतलब दादी अम्मा, ठीक है। और घर का हीरो जिसका नाम है कैडल जेनसन राजा, ये ही वो राक्षस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। केरला में जहाँ इनका मकान था, ये एक एक्सट्रीम पॉश सोसाइटी थी, वीआईपी कॉलोनी। बहुत सारे यहाँ पर इतने बड़े लोग रहते थे, इतने दिग्गज लोग रहते थे कि इनके एक फ़ोन पर काम हो जाया करता था। जैसे फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, पुलिस को कॉल कर दिया। तो आपके हमारे कॉल करने में तो हो सकता है कि वक्त दो वक्त लग जाए, लेकिन जब बड़ी सोसाइटी से फ़ोन जाता है तो तुरंत काम होता है। इनके यहाँ से पड़ोस से फ़ोन आता है कि हमारे बराबर वाले बंगले से बहुत भयानक धुआं उठ रहा है, बहुत ज़्यादा आग लग गई है, जल्दी से आप आइए, न जाने क्या ही हो गया है, परेशानी हो गई है। और बंगला इतना बड़ा कि मैं आपको क्या बताऊं, बंगला बोल रहा हूं तो बड़ा ही होगा, है बहुत ज़बरदस्त और इतना प्यारा बना हुआ। और ये लोग पैसे वाले थे, कोई मतलब ये मैंने बताया ना पॉश कॉलोनी है, वीआईपी एरिया है, तो बंगले बेहद महंगे और करोड़ों का हिसाब किताब। ऐसे में भैया एकदम से ऐसी दुर्घटना हुई, फ़ोन आया, तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंचती है, तुरंत पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है। और कमाल की बात देखिए, बहुत जल्दी से इस आग पर नियंत्रण कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। सब लोग बड़े मतलब रिलैक्स महसूस करते हैं कि आग पर कंट्रोल कर लिया गया। अब यहाँ पर अंदर जब जाते हैं फायर ब्रिगेड के लोग तो वो एकदम कहते हैं कि पुलिस को भेजो जरा हमारे साथ, यहाँ कुछ अजीब हिसाब किताब हो रहा है। और जब पुलिस अंदर आती है तो वो भी देखती है कि सामान मतलब ज्यों का त्यों रखा है, फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, कई चीज़ों में मतलब आग वगैरह तो लगी है, लेकिन सब कुछ मतलब अपनी जगह पर है। ये हुआ कैसे है समझना मुश्किल हो रहा था। अब पुलिस यहाँ से जैसे ही मतलब नीचे पूरे कंट्रोल कर लिया था आग पर, उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो किस लिए भाई साहब? वहाँ पर 3 डेड बॉडी थी जो जली हुई थी। एक मिनट, जली हुई बोलना तो नॉर्मल लगेगा आपको, जो कटी भी हुई थी, मतलब उनके पीसेस हुए पड़े थे। अभी पुलिस इन सबको देखकर समझ ही रही थी कि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा भयानक हुआ है, तभी एक और धमाका होता है। अब पुलिस भागती हुई उस तरफ जाती है तो देखते क्या है कि वहाँ पर एक और बुजुर्ग जिनका शरीर वहाँ जला हुआ, कटा हुआ पड़ा है। अब और ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि पहले तो कुछ और सोच रहे थे कि ये धमाका है उससे लोग जले हैं, लेकिन ऐसा जो मतलब काट रखा है ये कुछ गलत है, ये मर्डर कह सकते हैं इसे क्लियरली। अब ये पूरे घर में तहकीकात कर ही रहे थे कि कौन कौन रहता था, यहाँ किसका मकान था, कितने लोग रहते थे। तभी किसी ने एकदम शोर मचाया और बड़े पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया कि एक मिनट, एक बॉडी यहाँ भी है। अब वो भागते हुए पहुँचते हैं तो बाथरूम में कंबल से ढका हुआ कुछ एक बॉडी था। जैसे ही उसे हटाते हैं तो हाँ ये भी जला हुआ, लेकिन ये काटा हुआ नहीं था।
अब ये पुलिस सभी जितने भी हैं बाहर आते हैं, आस पड़ोस में पूछने की कोशिश करते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि ये किसका मकान था, कौन रहता था, कितने लोग रहते थे। तो इन्हें जो बताया गया, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इन्हें बताया गया कि ये डॉक्टर जीन पद्मा का मकान है। इनके हस्बैंड जो कि राजा तंकम हैं, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर, और इनकी बिटिया भी इनके साथ ही रहती थी, कैरोलिन, जो कि अभी चाइना से आई है एमबीबीएस करके। और हाँ, इनका बेटा भी इनके साथ रहता है, कैरल जैनसन, और उनकी दादी अम्मा। कितने लोग हुए? पापा, मम्मी, दादी, बड़ी बहन और यही राजा, 5 लोग। ऊपर बॉडी कितनी मिली? 5। अभी ये कुछ पेपर में नोट कर ही रहे थे, तभी एक इंस्पेक्टर ने कहा, 1 मिनट रुको जरा। उन्होंने कपड़ा हटा के ज़रा ध्यान से देखा तो वो जो जली हुई इन्हें 5वीं बॉडी मिली थी, वो दरअसल एक पुतला था। मतलब पब्लिक को और पुलिस को गुमराह करने के लिए कि गिनती 5 लोगों की हो जाए, उसने पुतला रखा था। अब पुलिस ने देखा कि सबसे पहले सबको चेक कर लिया गया था, सब पता लग गए थे कि कौन कौन है, लेकिन ये जो कैरल जैनसन राजा है ना, इसका शिनाख्त नहीं हो रहा था। इसके बारे में जितनी भी बॉडी मिली थी उनमें से कोई भी मैच नहीं कर रही थी। तो पुलिस ने कहा, हमें कैरल जैनसन राजा, इस पर अब डाउट हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ अभी उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन इसे ढूंढना पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि घर पर सिर्फ ये नहीं है, बाकी सब लोग तो है। अब इसके फ़ोटो वगैरह निकाली गई, केरला के हर स्टेशन वगैरह पर लगाया गया। अब देखिए ये करके गुनाह वो कितने दिन पहले चला गया या अभी करके भागा है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जब डॉक्टरी जांच हुई थी तो उन्होंने बताया कि एक बॉडी पर कीड़े लगे थे। इसका मतलब ये काम 1 दिन पहले का भी हो सकता है, और इतनी जल्दी बॉडी को ख़राब, यानी उसने काफ़ी चीज़ें और भी इस्तेमाल करी हैं, जो भी ये काम करके भागा है। ये जो कैरल जैनसन राजा है ना, इसका चेहरा, इसके बाल, इसका हाव भाव, इसका थोड़ा सा जो कह सकते हैं अपीरियंस है, वो अजीब सा ही है। मतलब मैंने भी जब फ़ोटो देखा, आपको भी फ़ोटो दिखाई दिया, ये कुछ अलग सा है, कुछ अजीब सा। तो पुलिस को इसे पकड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी, अगले दिन ही इसे धर लिया। और बड़ी आपको अजीब बात लगेगी, पुलिस ने जैसे ही इससे 2 बातें करी, इसने अपनी सारी बातें बता दी। आत्मा को जाता हुआ देखना चाहता था मैं। आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। 15 साल से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पुलिस वालों ने देखा, 15 साल से तू अपने घर वालों को मारने की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अब सुनो जरा इसकी कहानी। ये जो भाई साहब हैं कैरल जैनसन राजा, ये बचपन से अपनी बहना से पढ़ाई में थोड़े 19 थे। माता पिता चाहते थे कि जिस तरह से घर के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो तुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। इसके मार्क्स कम आते थे, इसकी पिटाई होती थी, इसे डांटा जाता था। ये घर में सबसे अलग अलग रहने लग गया था। इनके घर में जितने भी ये 4 लोग हैं, ये सब नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। ये जो कैरल है, ये जब 12-14 साल के आसपास का था, तभी अपने कमरे में ऊपर चला गया था। उसके बाद से ये चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया। इसके दोस्त, इसका कंप्यूटर था, कंप्यूटर पे खेलने के लिए बड़े भयानक और अजीब, और वही मतलब जिसे देखकर खाना खा रहे हो तो उल्टी हो जाए, इस तरह के गेम खेलना पसंद था इसे। ये चीज़ें धीरे धीरे इसके घर में, दिमाग के घर में असर कर गईं, और इसको अब ये लगा कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा, बहन और दादी, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये दुनिया जो कंप्यूटर में मुझे दिख रही है, ये बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा ही बनना है। इसके साथ साथ इसने कुछ अजीबोगरीब पढ़ाई करनी शुरू कर दी, जिसे तंत्र विद्या कहते हैं। उसकी तरफ भी इसका ध्यान जाने लग गया। इसमें एक ऐसा भी सिचुएशन बताया गया है कि अगर आप ये वाली पढ़ाई पूरी करते हो और इस तरह का आप सारी चीज़ें करते हो, तो आत्मा शरीर से जाती हुई आपको दिखेगी। अब इसको करने के लिए कोई तो चाहिए, जिंदा इंसान, तो क्यों ना घर वालों से शुरू किया जाए। उसी के चक्कर में चलते ये सारा काम हुआ था। जरा ध्यान से सुनिएगा इस बेवकूफ राक्षस की कहानी।
आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, इस तरह की और आने वाली हैं। कैडल जेंसन राजा, जब पुलिस ने इससे ढंग से अपने तरीके से चीज़ें पूछी तो ये तोते की तरह बोलता चला गया। इसने बताया कि बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे बिल्कुल से एक बेवकूफ़ मान लिया था। मैं कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरी बहना ही सब कुछ कर सकती है। उसके 10th में अच्छे नंबर आए, उसके 11th में अच्छे नंबर आए, उसके 12th में भी बहुत अच्छी परसेंटेज। मैं नहीं ला पाया, क्या करूं? क्या करूं अगर मेरे नंबर नहीं आते? मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूं। मेरे पापा हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, बहुत सारी उन्हें नॉलेज है, लेकिन उनके बेटे के बारे में उन्हें कुछ पता है क्या? नहीं पता। मेरी माँ डॉक्टर, दुनिया भर को ट्रीटमेंट दे चुका, मैं मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी दादी हमेशा प्यार मेरी बहन से करती थी, मेरे से नहीं। हाँ, मैं हूं ऐसा, क्या हो गया उसमें? मैंने मना कर दिया था कि मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे फ्लोर पर कोई कभी नहीं आएगा। मेरे को खाना खाना भी सबके साथ पसंद नहीं था, मैं सिर्फ अपने कमरे में रहता था। मेरे अगर फ्लोर पर कोई आ गया ना, मेड या ड्राइवर, उसे धक्के दे के मैं निकाल देता था बाहर। मेरे घर, मेरे फ्लोर, मेरे कमरे पर सिर्फ मैं रहूंगा। हाँ तो क्या हो गया? मेरी जगह नहीं हो सकती कुछ? पुलिस वालों को बता रहा है ये तरीका कुछ ऐसे ही था, और मैं तो फिर भी नॉर्मल बैठ के आपको बता रहा हूं, ये हंसकर बता रहा था। राक्षस आपके हमारे बीच रहते हैं। पुलिस को बताया, जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये पता चलता है कि ये जो कैडल जेंसन राजा है, इसके पिता ने इसको बहुत बार कोशिश करा कि पढ़ाई करके कुछ बेहतरीन कर पाए, क्योंकि इसकी दीदी अब डॉक्टर बनने वाली थी। वो चाइना गई हुई थी पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस की। तो माता पिता ने इसके लिए भी कुछ अच्छा सोचा, ऑस्ट्रेलिया भेजा भाई साहब को। वहाँ गए, समय खराब करा, 1 साल में वापस आ गए। माता पिता से कहते हैं कि नहीं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये बेकार है, इसका आगे फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पिता ने गुस्से में इससे कहा कि अगर तुझे कुछ अपनी लाइफ के साथ करना ही नहीं है तो तू बस हमारे टुकड़ों पर पलता रहेगा, और क्या होगा। कोई बात नहीं, हम जैसे ही अपने घर में मेड वगैरह रखते हैं ना, ऐसा तू भी। देखिए, गलती कहीं यहाँ पर परिवार की भी है, बैठकर चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन अब जब सब बिगड़ गया तो आप और हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई भी इंसान ऐसा है जो कि बाकी लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो उसके साथ बैठकर बात करना शुरू कर दो, अगला कैडल जॉनसन वो ना बन जाए। होता क्या है कि इसने जो अपने स्टेटमेंट में बताया, ऑस्ट्रेलिया जब इसे भेज दिया गया था तो घर वालों को उम्मीद थी कि कुछ करके आएगा, कुछ अच्छा पढ़ेगा, आगे भविष्य में कोई व्यापार करेगा इंडिया में, या वहीं पर कोई जॉब करेगा या कुछ भी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 साल में भाई साहब वापस आते हैं और कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगा, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, और इसमें कोई फ्यूचर नहीं। मम्मी पापा ने इसे बहुत डांटा। दादी अम्मा भी इसकी तरफ देखकर जब हंसती थी तो इसे मतलब चिड़न सी होती थी, किलसन होती थी कि ये मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मेरा समाज में क्या मजाक उड़ेगा, मेरा तो घर में मजाक उड़ता है। लेकिन तुम सबको पता ज़रूर चलेगा, तुम सबको ये सारी जितनी भी तुम हरकतें कर रहे हो ना, इसका पछतावा होगा। क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। खैर, होता क्या है, ये भाई साहब अपने कमरे में रहने लग गए। माता पिता ने भी अब इससे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा कि ये बेवकूफ़ है, उल्टी सीधी बातें करता है। लेकिन तब इसका गेम खेलना शुरू हुआ। ये इतना इंटरेस्ट लेने लग गया कि कंप्यूटर पे 17-17, 18-18 घंटे गेम खेलता था। इसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी जो कि पुलिस या फैमिली को नहीं पता। इसने खुद बताया कि तकरीबन कुछ समय मैंने गेम खेला, 1 आध साल। उसके बाद घर वालों को बोला कि मुझे ये गेम डेवलप करना है, गेम डेवलपिंग की जो पढ़ाई है वो करनी है, मुझे भेज दो। अब जैसे ही माता पिता ने ये सुना, वो भाई खुश हो गए कि कमाल की बात है, हाँ ठीक है, गेम डेवलपर जो है वो भी अच्छा खा कमा रहे हैं, और अगर तेरा इसमें इंटरेस्ट है, भले ही पैसा कितना भी लगे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी इस घर में, करोड़पति नहीं, उससे भी ऊपर थे ये लोग। पिता ने कहा कि बता फिर कौन सी कंट्री में ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके से सिखाया जा सकता है। तो उसने कहा ऑस्ट्रेलिया ही भेज दो मुझे। उन्होंने कहा ठीक है। भाई साहब अगले हफ्ते ही इसकी सारी तैयारी करके इसे भेज दिया गया। अब इसने वहाँ पर
कहता तो यही है, लेकिन असल में बात कुछ और थी कि मैं वहाँ पढ़ाई करने गया था। इसने पढ़ाई तो करी थी, लेकिन गेम डेवलप करने की नहीं, कुछ और। वही जिसे हम यहाँ पर तंत्र विद्या कहते हैं। कुछ और अलग ही दुनिया से आप कैसे संपर्क कर सकते हो, कैसे आप आत्मा जाति देख सकते हो, कैसे आप अपने मन से उनसे बात कर सकते हो। इसके लिए जो लोग चाहिए वो घर के होते हैं क्या? अब यहाँ ये भाई साहब वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे। एक साल बीतने के बाद माता पिता को फ़ोन करके कहते हैं कि आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। पापा ने पूछा, बेटा बताओ क्या है? मेरा जॉब लग गया है। बहुत खुश होते हैं कि भाई कमाल हो गया। वैसे करोड़पति हैं लोग, अरबपति, लेकिन बेटा शुरुआत करेगा कहीं ना कहीं से, तो ही तो अपना व्यापार, अपना बिजनेस कर सकते हैं। खोलने को ये गेम डेवलप करने वाला पूरा ऑफिस खोल दें भाई साहब, 100 लोगों को हायर कर लें, ठीक है। कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए ना। शुरुआत हुई, बेटे का जॉब लगा, बहुत खुश हुए। मम्मी पापा दीदी दादी सब लोग खुश होते हैं। भाई कमाल कर दिया तूने, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा इसे सुनकर। लेकिन सुनने के बाद इसने फ़ोन रखा और फिर 1 महीने बाद कहता है कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ। माता पिता ने पूछा कि क्यों, जॉब? उसने कहा ये जॉब मतलब घर से भी किया जा सकता है, मैंने परमिशन ले लिया है और मुझे 5-6 महीने में एक बार यहाँ पर आना होगा। बहुत बढ़िया, आजा बेटा, वेलकम है। अब ये अपने घर आता है। सभी के साथ नीचे बैठकर इसने डिनर किया, सब लोग बहुत खुश थे। एक बात बड़ी अच्छी हुई कि यहाँ पर इस वक्त दीदी भी आई हुई थी। उनसे पूछता है, उसने कहा हाँ मतलब कंप्लीट हो गया है और उसने चाइना से एमबीबीएस किया था। घर में एक अच्छा माहौल, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश। ये जो राजा है ना, ये भी घर में नई नई बातें बता रहा था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा था, ये था वो था, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। दादी अम्मा ना देख और सुन नहीं सकती थी अच्छे से, तो उन्हें जाकर पास उन्हें तेज तेज बताया उसने। दादी अम्मा को भी अच्छा लगा कि भाई बढ़िया बात है, गेम बनाना होता होगा कुछ, लेकिन चल ठीक है, तुझे अच्छा लग रहा है तो सब बढ़िया है। राजा को यहाँ पर देखना चाहिए था कि मेरी खुशी में अब घर वाले खुश हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नौटंकी थी। इसने बताया कि मैं बहुत समय तक अपने कमरे में बंद रहता था। मेरे घर में मेरे फ्लोर पर एक बार मेड आ गई थी, अभी की बात है, जब इसने ये सब काम किया ना, उसके 1 महीने पहले। तो हाँ, मैंने उसको बाल पकड़ के खींचते हुए अपने फ्लोर से भगा दिया था। मेरी जगह है, मैं राजा हूँ वहाँ का, और कोई ऐसे मेरी जगह में एंटर नहीं हो सकता। मैंने उसे धक्के दे दिया। मम्मी गुस्सा होती है मुझसे, कहती हैं कि इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और वो हमारे घर की नौकरी तो थी, मैंने उसे भगा दिया तो क्या हुआ? लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक बार पापा को भी कह दिया था कि मेरे फ्लोर पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे घर वालों ने भी उससे अपने आप को दूर करना शुरू करा, क्योंकि बात बात में चिल्लाना, चीखना, अजीब तरीके से बिहेव करना, दीवारों को खुरचना, ये सब देखकर घर वालों को डर और अजीब लग रहा था। बार बार उससे पूछते थे कि क्या कर रहा है, तुझे क्या हो रहा है? किसी को दिखाते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, साइकेट्रिस्ट को, किसी को तो न, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं बस गेम डेवलप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जो मैं गेम बना रहा हूँ उसमें मुझे टाइम लग रहा है, मुझे जल्दी बनाना है। कोई मेरे घर में, मेरे कमरे में नहीं आएगा। माता पिता ने कहा कि ठीक है, जैसा तू कहता है ऐसा ही होगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन तू इस तरह से बात मत किया कर, हमें डर लगता है। डरने की तो जरूरत है ही नहीं। आपको कौन सा गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना है? आप रिलैक्स रहो और अपनी बेटी से प्यार करते रहो। ये क्या तरीका है बात करने का? यही तरीका है। मैं जानता हूं मेरी वैल्यू कल भी नहीं थी, जॉब लगने के बाद आज भी नहीं है। मैं कल भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, लेकिन गेम डेवलप हो जाने दो, मैं ही आखिरी वो इंसान होऊंगा जिसकी तुम्हें शक्ल दिखेगी। ऐसा कुछ बोला, तब भी घर वालों ने रियलाइज नहीं करा कि ये क्या बोल रहा है। होता क्या है भाई साहब, एक दिन की बात है जब इसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं। अपने कमरे में था, बहुत तेज इसने म्यूजिक बजा रखा था, बहुत ज्यादा लाउड, मतलब कि इतना तेज म्यूजिक बज रहा था कि आसपास में आवाज उस म्यूजिक की बहुत आ रही थी, डीजे टाइप का बज रहा था। नीचे आता है, बहुत ज्यादा खुश दिखाया अपने आप को और कहता है कि मम्मी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तू तो मना करता है कि तेरे फ्लोर पर किसी को नहीं आना है। नहीं, मेरे साथ चलिए, मेरा गेम बन चुका है और वो गेम
आप देख कर बताना कि कैसा मैंने डेवलप किया है, उसके ग्राफिक्स कैसे हैं, उसका साउंड कैसा है। मम्मी चलो ना प्लीज़। अब माँ ने एकदम से खुशी खुशी बेटे का हाथ पकड़ा और चल दी कि भाई देखें तो सही कितना अच्छा इसने क्या बनाया है, हमें तो पता ही नहीं इस बारे में कैसा होता है, क्या डेवलप किया है। अब पिता भी देखकर बड़े खुश होते हैं कि हाँ, एक अलग फील्ड में अलग इंटरेस्ट के साथ ये मेहनत कर रहा है, अच्छी बात है। अब माँ ऊपर आती हैं, कुर्सी पे बिठाता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होता है, सामने गेम एक ऑन कर देता है। माँ ध्यान से देखो। अब वहाँ म्यूजिक बज रहा था, पीछे से कुल्हाड़ी लाता है और मार देता है। अब सोच कर देखिए, माँ को संभलने तक का मौका नहीं मिला, उन्हें मारकर वहीं पास में बैठ जाता है। खुश हो रहा होता है कि शायद मैंने काम तो ठीक किया है, लेकिन वो जो एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि आत्मा जाती हुई दिखती है, ऐसा हुआ नहीं। ये अभी कहीं यानी कोई कमी रह गई, मुझे दोबारा करना चाहिए, दोबारा करना चाहिए। वो माँ इसने मार दी, उन्हें घसीट कर बाथरूम में फेंक देता है। ऊपर से सब साफ करता है, जितना भी वहां पर खराब हो गया था, जो भी ब्लड था। नीचे आता है और वो भी 10-15 मिनट बाद कुछ खाने को लेने के लिए, नूडल्स वगैरह। पापा पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, वो देख रही हैं, गेम देख रही हैं। नूडल्स लेके जाता है, ऊपर बैठ के नूडल्स खाता है। बाथरूम में माँ को इसने घेर रखा है मारकर, है, और यहाँ बैठकर नूडल्स वगैरह खा रहा है। नॉर्मल होता है अपने आप को, मुंह हाथ धोता है, फ्रेश होता है। वापस नीचे आता है और पिता से बोलता है कि आपको मम्मी बुला रही हैं, और वो कह रही है कि देखो कितना बेहतरीन गेम बनाया है, चलो ना मेरे साथ। पापा उसके साथ आते हैं, देखते हैं कि मम्मी कहाँ है। अरे मम्मी अभी वॉशरूम में गई हैं, आप यहाँ कुर्सी पर बैठो ना। सेम वही काम किया इसने। जैसे ही पिताजी कुर्सी पर बैठे, इसने कुल्हाड़ी से उनको भी मार दिया। अब यहाँ पर जो इनकी बहन है वो दूसरे कमरे में थी, अपना टीवी पर कुछ देख रही थी या क्या, तभी बाहर आती है और अपने माता पिता को देखती है कि यहाँ नहीं है। दादी से जाकर पूछती है, मेड से पूछती है। वो कहती है कि पता नहीं, अभी राजा भैया उनको ऊपर लेकर गए हैं। लेकिन उनको क्यों लेकर गए हैं? अरे वो कुछ ऐसा बता रहे थे कि गेम बनाया है, और अच्छा गेम बन गया उसका। वो जैसे ही ऊपर आ रही थी तभी वो नीचे आता है, इनका भाई। क्या हुआ? वो मम्मी पापा कहाँ हैं? वो ऊपर है, गेम देख रहे हैं और सब उन्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये इतना तेज म्यूजिक क्यों बजा रखा है? अरे ये मेरा जोन है। उन्होंने कहा चल ठीक है, मैं इस पे तेरे से कोई बहस नहीं कर रही। कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा गेम बन गया, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और मैं भी देखना चाहती हूँ। हाँ चलो ना, चलो चलो। अब ये उसे लेकर आया। जैसे ही वो दरवाजे पर आई, उसे ये सब देखकर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि पिता का ये जो शरीर है ये बस खींच खांच के बाथरूम तक लेकर गया था। ढंग से प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई थी जैसे माँ के टाइम पे की थी। वो एकदम घबरा गई देखकर, और ये समझ गई कि मैं राक्षस के आसपास हूं, अब मुझे बचकर यहाँ से भागना है। ये जैसे ही भागने की कोशिश करती है तभी ये कुल्हाड़ी से उस पर भी अटैक करता है। पहले अटैक से ये न जाने कैसे बच गई। उसके बाद ये तो और ज्यादा परेशान हो गया कि ये तो जो मैं कर रहा हूं, पूजा पाठ जो भी, जिसमें आत्मा जाती हुई दिखेगी मुझे, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और ज्यादा गुस्से के साथ इसने काम किया और उसे भी मार दिया। 3 लोग इसी बाथरूम में फेंक दिए। नीचे आने से पहले उनकी प्रॉपर इसने कटिंग वगैरह कर दी। करने के बाद नीचे आया, नॉर्मल है। मेड को बोलता है कि जाओ छुट्टी। वो चली गई। जो अम्मा है, अब इसको ऊपर तक लाकर ये सब करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे चलने में दिक्कत है, तो इनको यहीं पर मारा। उसके बाद जरा सुनिए ध्यान से। घर में आराम से बैठा रहा, सब कुछ नॉर्मल, और ये सारे काम इसे करने थे, इसीलिए ये बाहर के आसपास के पेट्रोल पंप से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लेकर भी आ रहा था। घर में इकट्ठा कर रहा था। उसे पता था कि वो क्या करने वाला है, पूरी प्लानिंग के साथ। उन सभी पर इसने पेट्रोल डाला, और ये जब काउंटिंग होगी, पुलिस जब गिनेगी घर के 5 लोग, तो एक पुतला खरीदा। पुतला भी इसने घर में ऐसी जगह डाल दिया कि जब ढूंढेंगे तो जला हुआ हालत में ये मिलेगा, बस काउंटिंग हो जाएगी और सब खत्म। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। ये सोच रहा था कि कानून के हाथ सिर्फ कहने को लंबे होते हैं। सच बताऊं, इस जैसे राक्षस इस पृथ्वी पर ना ही हो तो बेहतर है।
इनके दिमाग का कुछ पता नहीं। आपको पता है, जब इसे अरेस्ट किया गया, ये पुलिस में भी कुछ अजीब बोल रहा था, कोर्ट में भी कुछ अजीब बोल रहा था, तो इसे मेंटल असाइलम भेजा गया। वहाँ पर इसका 2-1 महीने ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर वापस आया, फिर आके उल्टी सीधी यही बातें करने लगा कि मैं आत्मा जाती हुई देखना चाहता था, बस शायद मेरा कुल्हाड़ी का प्रहार वैसा नहीं था जैसा करना होता है, और ये है और वो है, और फिर हंसने लग जाता है कि हाँ मैंने काटा, फिर जलाया, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करा, अगले दिन रुका, अगले दिन हमारे घर पर मेड आई तो मैंने उसे बता दिया कि मम्मी पापा दीदी किसी रिश्तेदार के घूमने बाहर गए हैं और हो सकता है दादी को भी जल्दी जाना पड़ जाए। ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी मेरे लिए। बस मैं इस बात का अफसोस मनाता हूँ कि मैं आत्मा जाति नहीं देख पाया। कोशिश करूंगा आगे फ्यूचर में कभी मौका मिला तो दोबारा आत्मा जाति देखना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने इसको दोबारा से ट्रीटमेंट के लिए भेजा कि जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक इस पर ट्रायल नहीं हो सकता। कोर्ट में जो होता है, मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी आपका दिमाग ठीक काम करना चाहिए, तभी आप कोर्ट, ट्रायल और फैसले तक पहुंचोगे। दोबारा से गया, दोबारा डॉक्टरों ने इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, दवाई दिया, थेरेपी किया, नॉर्मल बताया, फिर वापस आके दोबारा से इसकी हरकतें अजीब सी हो गई। आपको पता है, इस बात को कई साल बीत गए, कई साल, लेकिन अभी तक इसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। ये जेल में ही है, और जेल में जब ये बंद था तो 2-3 हफ्ते बाद ही इसने अपने साथ रह रहे इंसान जो कैदी था उस पर भी ये आजमाया कि आत्मा जाति देखना चाहता हूं। उसको बचा लिया गया जैसे तैसे करके। ये उसे खा जाता, सोचिए। अब इसे अकेले रखा जाता है। इस तरह के लोग आपके हमारे आसपास हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। जितना जो आया वो बता दिया। अगर ऐसा और देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।